आप सभी को हार्दिक नमस्कार। जय श्री माता जी। अपने जीवन में मुझे 3 तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो समझ में आए। मैं अपना अनुभव ही शेयर कर रही हूँ। कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं मनुष्य योनि में। एक मुझे समझ में आया कि एक होता है कर्मशील। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को अपने परिवार के लिए समर्पित करता है, पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसे लगता है बस यही जीवन है। जैसे कि एक सन्यासी ने एक व्यक्ति से प्रश्न किया था कि तुम दिन भर क्या करते हो? तो उस कृषक ने कहा कि मैं दिन भर सुबह से उठ कर के अपने खेतों में सेवा करता हूँ, मवेशियों की सेवा करता हूँ, इससे हमारे परिवार का पेट भरता है। फिर मैं सो जाता हूँ, यानी सबका पेट पालने का काम मैं करता हूँ। बोले उससे फिर क्या होता है? बोले उससे फिर क्या होता है? सबको एक संतुष्टि मिलती है। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उठता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर पूरे दिन मेहनत करता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। मतलब ये उसका एक कर्म है और इस कर्म से क्या होता है कि उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके परिवार का पेट पल रहा है। तो ये एक बंधन वाला जीवन है। वो अपने को अपने समाज, अपने परिवार में बांध चुका है और उसी को वो जीवन समझ रहा है। ये तो एक प्रकार का जीवन हुआ। दूसरे प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, इन्हें हम कर्मशील मनुष्य कहते हैं कि संसार में आते हैं और इसीलिए जीते हैं और पुनः चले जाते हैं इस जीवन को जीने के बाद। जो दूसरे प्रकार का मनुष्य होता है वह कर्मवीर होता है। कर्मवीर का अर्थ होता है कि वो ये बात जानता है कि वो इस दुनिया में आया है तो कर्म तो करना ही है। कर्म करेगा, कुआं खोदेगा, पानी पिएगा और इस तरह से निरंतर वह प्रयत्न तो करता है। लेकिन वह अन्य लोगों की तरफ भी देखता है कि जब वह कर्म कर रहा है तो उसको अपने परिवार के साथ साथ क्या अन्य लोगों को भी देखना है, उनकी भी सेवा सहायता करनी है। तो समाज के लिए भी जीता है। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, तो थोड़ा दान दर्पण भी करता है। तो ऐसे लोग में एक विशेषता होती है कि वो किसी को लूट करके वो नहीं चाहते कि वो अपना पेट भरें। फिर भी वह थोड़ा सा अपने आत्मा के नज़दीक हो जाते हैं और अपनी कमाई को भी महत्व देना शुरू करते हैं। और ऐसे लोग अपने परिवार के छोटे से दायरे से ऊपर उठ जाते हैं। अब वो समाज के लिए भी, तो ऐसे सामाजिक प्राणी जो कुछ ना कुछ बन जाते हैं और समाज की सेवा करते होते हैं, समाज की उन्नति में अपना योगदान देते हैं, तन से, मन से, धन से। ये लोग रुकते नहीं हैं। ये लोग संस्थाएं भी बना लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फिर भी ये लोग बहुत भ्रम की स्थिति में होते हैं। सूक्ष्म ज्ञान की तरफ इनका अभी भी जो दृष्टि होनी चाहिए वो नहीं होती है। वास्तव में कि हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, या ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है, कब तक करना है, क्यों करना है। ये बहुत सारे प्रश्न मनुष्य के भीतर अभी भी रहते हैं जो परेशान करते रहते हैं। तो एक तीसरी स्थिति होती है, वो होती है कर्म योगी की। योग में प्रवृत्त हो गए। योग कर्मसु कौशलम। योग जो है कर्म की कुशलता को प्रदान करता है। अब योग में आने के बाद जो कर्म होता है उसमें डेडिकेशन होता है कि जो ये मैं कर रहा हूँ मैं अपनी सोच, समझ, इच्छा, रुचि के अनुसार ही कर रहा हूँ। तो कई बार लोगों को जब ये नहीं समझ में आता तभी लोग घर बार छोड़ देते हैं कि मुझे ये सूक्ष्मता समझ में आ गई कि मैंने जीवन क्यों लिया, ये बंधन कौन है, ये पारिवारिक बंधन या सामाजिक बंधन, भौतिक जो भी है ये वो समझ जाते हैं। जब समझ जाते हैं तो उनके भीतर एक छटपटाहट हो जाती है, क्योंकि ना तो पूर्ण रिश्ते में बंध पाते हैं और ना ही वो उन्हें छोड़ पाते हैं। लेकिन जब जब योग घटित हो जाता है, मनुष्य आत्मा की तरफ बढ़ जाता है, तो वह विशिष्ट होता जाता है। वह सूक्ष्मतर अवस्था में अपने को प्राप्त करता चला जाता है। वे समाज में भी योगदान देते हैं, अनवरत चलते रहते हैं और इन्हें पता है कि ये कोई संस्था बनाए या नहीं बनाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पूर्ण आध्यात्मिक लोग होते हैं। और मेरे समझ से तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर होता है। धार्मिक
होना एक बाहरी स्थिति है, मैं क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या दर्शन कर रही हूँ। आध्यात्मिकता सिर्फ अपने साथ बैठने का होता है, मेरा चिंतन क्या है, मेरी सोच क्या है। अगर हम किसी को मानते हैं तो क्यों मानते हैं, हम कुछ भी अगर दर्शन कर रहे हैं तो उस दर्शन का मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या मेरी चित्त चेतना में परिवर्तन आ रहा है, तो इसको वो चिंतन करता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति चिंतन करने लगता है, तो इस चिंतन के कारण उसके जो जो 7 चक्र जो हमारे शरीर में बने हुए हैं, उसकी दृष्टि वहाँ चली जाती है। वो सोचने लगता है, क्या मैं पवित्र हूँ, क्या मैं सूक्ष्म ज्ञान में हूँ, क्या मैं दान दर्पण करता हूँ, या अपने घर में आए हुए जो मेहमान होते हैं हम उनकी मैं सेवा कर सकता हूँ, अपना धन दे करके प्यार से उनको आश्रय दे सकता हूँ, हृदय में प्रेम है कि नहीं और आदर्श है कि नहीं, इसी तरह से आपके शब्दों में कोमलता है कि नहीं, केवल कटुता तो नहीं है, कटाक्ष तो नहीं है, आप किसी भी व्यक्तित्व को समझते हैं, अन्य लोगों की परवाह करते हैं, उन्हें आत्मस्वरूप मानते हैं, तो जाहिर है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ये इसको मैं आध्यात्मिक व्यक्ति मानती हूँ, जहाँ कठोरता शनय शनय कम हो जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण का स्थान देखिए विशुद्धि चक्र में होता है, विराट हैं वो सभी को एक समान समझ रहे हैं, इसलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ उनका भक्त जो है वो कभी भी जाति भेद नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो आज अगर जाति भेद के आधार पे हमारे जो विभिन्नताएं हो रही हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तो नहीं हो सकती है। तो ये समझना चाहिएगा, ये आध्यात्मिक चिंतन है। तो जो धर्म के नाम पे झगड़े हो जा रहे हैं, ये मैं त्रिशूल उठा लूँ, मैं डंडे उठा लूँ, तो यह कोई धार्मिकता का लक्षण तो नहीं है। जो युद्ध है वो एक अलग बात है। जब अवतरण युद्ध पर आते हैं तो वो बिल्कुल जगत को परिवर्तन करने के लिए आते हैं। जब बहुत सारी कटुताएं जब इकट्ठी हो जाती हैं, इसी तरह का भेद बढ़ जाता है और सत्तात्मक प्रवृत्ति अलग हो जाती है, गुलामी प्रवृत्ति अलग हो जाती है, इस तरह से बचाने के लिए अवतरण आते हैं। तो यह सब उनके जो चेतना है वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उसको पकड़ना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक भीरू व्यक्ति है, वो डरपोक व्यक्ति है, वो तो न तो जाति की बात कर रहा है, न किसी चीज़ की बात कर रहा है, वो सभी धर्मों को मानता है। लेकिन यही है आध्यात्मिक चेतना। आत्मा के अध्ययन के पश्चात, चिंतन और मनन के पश्चात यही सब आएगा, कटुता नहीं आएगी। तो अब वो उसके जीवन का ये सब हिस्सा नहीं है, उसे क्या करना है, क्यों करना है, यह सब पहचान उसके भीतर बनती जाती है, उसके भीतर सम्यकता आ जाती है, समाधान आ जाता है। वह भजन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वह पूजन भी कर रहा है, नहीं भी करता हुआ दिख रहा है, वह अपने ही भीतर में रमा हुआ है। तो जो रमा हुआ है उसको बाह्य स्थिति में नहीं देखा जा सकता है बहुत ज़्यादा, कि वो पूजा में घंटों बैठा है, कि वो घंटी बजा रहा है, कि वो प्रसाद लगा रहा है, भोग लगा रहा है। ये एक पूजा की स्थिति है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने चिंतन में जब चला जाता है तो उसके लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। अब वो अकेले भी रहता है तो भी लगता है वो सब आनंद में है, वो सबके साथ भी रहता है तो भी लगता है वो बिल्कुल अकेला है, वो अपने में रमा हुआ है। अकेलापन मतलब वो उदास नहीं है। अकेलेपन का अर्थ है कि वो अपनी आत्मा के साथ बैठ गया है, उसको बाहर की फालतू बातों में कोई भी रुचि नहीं है। तो वो ये इनकार तो नहीं करेगा कि हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन वो सुनता हुआ भी साक्षी भाव में स्वयं में रत रहता है, आत्मरत रहता है। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी है। ना कोई अकेला है, ना कोई मेला है, ना कहीं कोई बोरिंग है, ना कोई बोरियत है। वो सदैव परम के साथ है, इसलिए उसको कोई बोरियत नहीं हो सकती। तो असली शरीयत, असली आदेश, असली कानून का पालन करने वाला वह व्यक्ति होता है। जागृति व सुषुप्ति का भेद समझता है। समाज का वास्तविक नायक वही होता है जो एक कर्म योगी होता है, जो भक्ति, कर्म, ज्ञान का जो संतुलन होता है वह अपने भीतर उतार लेता है। इसलिए वह समस्त कर्मों को समझता हुआ अपना जीवन गुजार लेता है, प्रसन्नता के साथ, एक आनंद के साथ, भयभीत हुए बिना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक जीवन हैं। तो कर्मशील जो व्यक्ति होता है वो बस रोज़ सुबह उठा, निकल गया, मेहनत कर रहा है, अपने बाल बच्चों परिवार को देख रहा है, बस खुश हो रहा है, उसी में लड़ाई झगड़ा कर रहा है,
उसी को वो अपने जीवन मान बैठा है। कटुता भी हो रही है और दुनिया भर की बातें भी जीवन में चल रही हैं। जो कर्मवीर है वह दूसरों को देखता, दूसरों के लिए भी जीता है। और झगड़े झंझट तो वहाँ भी होते हैं, वो भी पूरी माया में है, लेकिन वह चूँकि उसकी चेतना का स्तर ऊंचा है, उसमें करुणा ज़्यादा है, उसमें वीरता ज़्यादा है, उसमें समझ ज़्यादा है, तो उसका जीवन एक और उत्तम अवस्था में जाता है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वह इस जीवन की जो मूल तत्व है उसको समझ जाता है, तो वह एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयत्न करता है। उसके पास श्रेष्ठता होती है उसके चिंतन में, चेतना में, इसलिए वह भीतर से आनंदित होता है। दुनिया को नज़र आएगा कि वह पीड़ित है, दुखी है, उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ऐसा योगी जो कर्म योगी है वह सब करते हुए भी साक्षी भाव में आनंद की स्थिति में रह सकता है। सभी को मेरा नमस्कार। जय शुभ।